बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर यह है आपके पाठ का नाम सांवले सपनों की याद और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। आगे लेखक कहता है, लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया, कब उन्होंने बांसुरी बजाई, या कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। आगे उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। तो आप समझ रहे हैं बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर जो है सालिम अली की बात की जा रही है और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। आगे सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गई। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हों। आगे बच्चों, वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश कि किस प्रकार सालिम अली जो थे वे जो है पक्षी प्रेमी बने, उनके बारे में आपने जाना और यही जो है कहानी पूरी यहाँ पर हमने आपको बताई। आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक से अवश्य पढ़ें। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर, और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर लिखेंगे आप, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो इस प्रकार से उनका जीवन पूरा बदल गया बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके पाठ में, देखें आप। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर में क्या लिखेंगे आप?
उत्तर लिखेंगे सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। आपको बता दें बच्चों कि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनका नाम था, यानी काफ़ी समय पहले चौधरी चरण सिंह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप जब प्रधानमंत्रियों की जो लिस्ट देखेंगे हमारे देश में तो उसके अंदर आपको इनका नाम मिल जाएगा। तो बात की जा रही है सालिम अली के बारे में। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। किसकी बच्चों? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? फ्रीडा। तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। और इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है आपके लिए, आज से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, प्रश्न नंबर क्या है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका एक तो आप आशय लिखेंगे। और ख का कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। और ग है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इस प्रकार बच्चों आपने चौथे प्रश्न में यहाँ पर क, ख और ग इन तीन प्रश्नों को जो है सॉल्व करना है, यानी इन जो यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं इनका आशय स्पष्ट करना है क और ख और ग में। तो उत्तर लिखेंगे आप एक तरफ से लिखना शुरू करें। क का उत्तर लिखेंगे लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। इसके बाद ख का उत्तर लिखेंगे आप मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निंद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहली जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं मृत्यु के बाद व्यक्ति का सभी कुछ बंद हो जाता है। सांसें चलनी बंद हो गई तो सभी कुछ खेल खत्म। तो फिर उसको पूर्व अवस्था में थोड़ी ना ला सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, इसका आशय लिखेंगे। और ग का आशय क्या लिखेंगे? टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। इस प्रकार आप तीनों का जो है आशय लिखेंगे। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न आपके लिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो कौन सी 4 विशेषताएं होंगी? उत्तर लिखेंगे आप सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ध्यान दें मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए जिंदगी, उर्दू के शब्द हैं बच्चों, ध्यान दें। जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद, ये सब क्या है? उर्दू के शब्द हैं। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है। जैसे आप देखें यहाँ पर अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय और प्रतिरूप, ये क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है, यानी कि गंगा जमुना का मेल है उनके शब्दांशों में। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहनें लगती हैं। जैसे अंतहीन, सफ़र, प्रकृति की नज़र। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है संस्कृत का या हिंदी का शब्द आप समझ सकते हैं। और नज़र क्या है? नज़र उर्दू का शब्द है। वैसे ही दुनिया संगीत में, जिंदगी का प्रतिरूप, जिंदगी क्या है? यहाँ पर उर्दू का शब्द है और प्रतिरूप हिंदी का। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा शब्द उर्दू का है। तो इस प्रकार से आपने देखा। नंबर 2, आप लिखेंगे जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना वंकिम और जटिल है। वे सीधे सरल वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, कलात्मक उनके हर वाक्य में है। उदाहरण के लिए
सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। और पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तो देखे ना आपने उदाहरण, इसी प्रकार से आप लिखें। और नंबर 3 है, अलंकारों का प्रयोग किया है जाबिर हुसैन ने। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा भी लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरण के लिए आपने जाने बच्चों की ये उपमा और रूपक अलंकार क्या होते हैं, आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, आप सीधे सीधे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर देखें हिंदी व्याकरण की आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उसमें आप देखें, आपको उसमें अलंकारों के बारे में एक वीडियो मिलेगी, उसे आप पूरा देखें, आपको जो है सभी अलंकारों के बारे में उसमें जानकारी मिल जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवश्य देखें। वहाँ पर हिंदी व्याकरण वाली जो प्लेलिस्ट होगी बच्चों, उसमें आप जाएं और वहाँ पर आपको अलंकारों से संबंधित एक वीडियो मिलेगी, उसे आप देखें और आप समझ जाएंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है, रूपक क्या होता है। इस प्रकार से सारे अलंकारों के बारे में आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो उसके बाद वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। अलंकारों का प्रयोग कैसे? जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरण के लिए, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार, यानी कि यहाँ पर उनकी तुलना किससे की गई है? वन पक्षी किससे की गई है? तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। जिन बच्चों को जिनकी समझ में आते हैं अलंकार, वे समझ गए होंगे कि इसमें जो है उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो सालिम अली की तुलना की गई है किससे की गई है? वन पक्षी से। और सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे और आगे रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये रूपक अलंकार है और रूपक अलंकार में क्या होता है? किसी एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों यहाँ पर, इसी प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। और चौथा लिखेंगे भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरणतया कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे आज सालिम अली नहीं है। और दूसरा आप देखें, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं, जैसे कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। और दूसरा, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, क्योंकि सालिम अली तो जा चुके थे बच्चों। आगे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, छठा प्रश्न आपके लिए। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर लिखेंगे बच्चों आप, लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। कैसा है? सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, कौन थे? चौधरी चरण सिंह से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों, सातवां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर में लिखेंगे आप, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें आप, सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। वे सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ और प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो बच्चों आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे।
बात करते हैं आगे रचना और अभिव्यक्ति की बात। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, आपके लिए वहाँ पर रचना अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यदि आपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कार्य किए हैं तो आप उनका वर्णन कर सकते हैं और उत्तर में लिखेंगे आप, सांवले सपनों की याद, सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया। इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे क्या दे सकते हैं बच्चों? आप अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें और लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं। हम जल स्रोतों को न दूषित करें और न लोगों को दूषित करने दें। फैक्ट्रियों से निकले अवशिष्ट पदार्थों और विषैले जल को जल स्रोतों में न मिलने दें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। आप तो जानते हैं ना बच्चों, कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर आप जो पर्यावरण की रक्षा तभी कर पाएंगे जब आप इन बातों पर गौर करेंगे। आगे लिख सकते हैं आप, इधर उधर कूड़ा करवट न फेंकें तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें। विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें और सूखी पत्तियों कूड़े को जलाने से बचें और दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करेंगे। तो बच्चों करेंगे आप भी यही सब, आप यही उत्तर में लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे आज? कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के अंतर्गत चौथा पाठ सांवले सपनों की याद। तो बच्चों इसी प्रकार कक्षा 9 हिंदी क्षितिज और कृतिका के सभी पाठों को पढ़ने के लिए, उनका सारांश, उनका भावार्थ और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही लेते हैं आपसे विदा। लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।